हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मेरा आएगा, सबसे पहले जो गर्म पानी है वो लूँगी मैं, और इसको सिप सिप करके पीना है। सबसे पहले आपको उठते ही ये काम करना है। 1 गिलास पी सकते हो, 1 गिलास। मैं ये मेरा मग है, मैं इतना पी लेती हूँ मॉर्निंग में सिप सिप करके। तो ये पीती हूँ, उसके बाद मैं त्रिफला और ये सब घोल लेती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना आगे का रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और आज है हमारा लिक्विड डे, ठीक है। आज हमने किया है लिक्विड डे। तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं कल लिक्विड डे करूँगी। तो जिसने भी किया होगा तो वो मेरे साथ किया होगा। और तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज है हमारा लिक्विड डे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच इसबगोल को पानी में घोल के। इसबगोल और आधा चम्मच हमको लेना है त्रिफला, ठीक है। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और इसको तुरंत से पी जाना है। अभी ले रही हूँ मैं वर्कआउट से पहले ये जो है ब्लैक कॉफ़ी लेने से ना आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट काम करता है। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज की तैयारी, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो जल्दी से मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरी फिगर में बहुत बहुत चेंज आया है। बस मेरा जो टमी एरिया है ना वो मुझे कम करना है, बाकी तो सब चीज़ें ठीक ही चल रही हैं। स्किन टोन भी लाइट हुआ है एंड फिगर में भी बहुत चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेचिंग से क्या रहता है ना कि हमें जो पेन होता है वो पेन नहीं होता है, और लास्ट में भी आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। उसके बाद मैं करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज की वेरिएशंस चेंज करते रहना चाहिए। और ये वाली एक्सरसाइज ना, ये जयराम योगा सर के ही देख के मैं सारे एक्सरसाइजेस करती हूँ। और यहाँ पे मैं जब करते हैं ना तो ऊपर ले जाते टाइम आपको इनहेल करना है, नीचे आते टाइम एक्सहेल करना है। यानी कि ऊपर जाते टाइम आपको सांस लेनी है गहरी, और नीचे आते टाइम छोड़नी है। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है, वाली एक्सरसाइज ना मैंने रामदेव बाबा को कहते हुए सुना था कि अगर ये वाली एक्सरसाइज के 1000 सेट आप लगा लेते हो तो आपका 1 किलो वजन वैसे घट जाता है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है चक्की आसन, इसके लिए भी रामदेव बाबा ने बोला था कि अगर आप डेली के 500 चक्की आसन एक मतलब अलग अलग साइड से, दोनों साइड से लगाते हो तो आपका 1 से 1.5 किलो वजन चला जाता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लगा पाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 50-50 के 3 सेट दोनों साइड से लगाने की। पर यह है कि मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अब इतना तो वज़न नहीं गया है, शायद हो सकता है मैं उस इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश करती रहूँगी। क्या पता, हम कहते हैं ना कंसिस्टेंसी रखेंगे तो वो चीज़ हिलनी शुरू हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। तो मेरी कंसिस्टेंसी के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज मुझे बेस्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है पेट के लिए। इससे क्या होता है, हमारा जो टमी है वो इन होता है और पूरी बॉडी जो है बहुत अच्छे से आपको काम करती है। और इसके बाद में जो है नीज़, ऐसे अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो आप अपने जो हाथ हैं वो ऐसे रख लो और अपनी नीज़ को ना ऊपर करना है, टच करना है अपने हाथों को। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना चेस्ट को टच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अपने हाथ जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो रख के कर सकते हो। उसके बाद मैं क्रंचीज़ कर रही थी। ये साइड क्रंचीज़ पहले जब मैं करती थी ना तो मतलब मेरे जो कोहनी थी ना, ये नीज़ को टच ही नहीं कर पाती थी। अब जो है मेरी कोहनी नीज़ को टच कर पाती है, क्योंकि मेरा टमी कम हुआ है 5 इंच। तो ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। इसके बाद मैंने ये जो है क्रॉस साइड किया था। इसको करने से भी रामदेव बाबा कहते हैं कि आपका जो पेट है बहुत जल्दी कम हो जाता है, साइड के जो फैट है वो कम हो जाता है। तो अभी तो मैं ये जयराम योगा सर के साथ ही कर रही थी, क्योंकि उनकी ही एक्सरसाइज चला के मैं करती हूँ, खुद से मैं नहीं कर पाती इतना कुछ। उसके बाद जो है ये वाला ट्विस्ट वाला, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोग ना मतलब ट्विस्टर करते हैं पार्क वगैरह में जाके, और जो नहीं जा पाता है ट्विस्टर करने या मतलब बाहर नहीं जाता तो वो ऐसे ट्विस्ट कर सकता है। उसके बाद ये साइड लेग्स, ये बहुत बहुत अच्छी है। ये इसको करने से जो हमारा साइड का फैट होता है ना
वो चला जाता है। तो इसके भी मैंने 50-50 के 3 सेट किए थे दोनों पैरों से, जिससे कि ना आपका जो थाइज़ का फैट होता है ना वो बहुत जल्दी जाता है। बहुत मिनिमम ये एक्सरसाइज हैं, इनको कोई भी हाउसवाइफ घर पे कर सकती है। इसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं छोड़ती, इसके मैं 20-20 के 3 सेट लगाती हूँ। ये लोअर टमी के लिए है। दोनों पैर एक साथ उठा के पैरों को जोड़ के रखना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो ना तो आप सिंगल पैर उठा के भी अपना कर सकते हो। उसके बाद मैंने करी बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज। ये जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत इफेक्टिव है। अनुलोम विलोम करके मैंने अपनी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश करी। एक्सरसाइज मेरी चली थी पौना घंटा, 1 घंटा ही हो गया था। तो मैं 1 घंटे का तो शूट नहीं कर सकती, मैं आपको सारी एक्सरसाइजेज जो हैं शॉर्ट में मैंने आपको बता दी हैं। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्रीन टी, जो कि स्वीकार भारद्वाज सर की ग्रीन टी है ये 32 बार वाली। और ये ग्रीन टी ले रही हूँ, आज है मेरा लिक्विड डे। ले रही हूँ लस्सी, बज रहे हैं शाम के। तो गाइस अभी मैं ले रही हूँ लस्सी और अभी बज रहे हैं 2 हैं शाम के 4 और मैं ले रही हूँ इस टाइम ये ऑरेंज जूस। मैं पी चुकी थी आधा और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे आप लोगों को लिक्विड डे का बताना है। तो गाइस ये चिया सीड्स हैं और ये ले रही हूँ मैं अभी इवनिंग में 6 बजे ले रही हूँ मैं ये रात को, क्योंकि मुझे अब रात को मैं और कोई ड्रिंक नहीं लूँगी कुछ भी, सिर्फ चिया सीड्स में नींबू डाल के, और मैं यही लूँगी। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10, 10:15 हो रहे हैं और अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज का मेरा जो दिन था वो था लिक्विड डे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लिक्विड डे करूँगी। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ करते हैं लिक्विड डे, सॉल्ट डे, या फिर जिनको भी मेरे साथ डाइट करनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेरा जो व्लॉग है वो 11, 12, 1 इस टाइम के बीच में आता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं कर पाते हो। तो अब से ना मैं आप लोगों के लिए एक इवनिंग में 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, जिसमें कि इवनिंग में 6 से 8 के बीच में वो वीडियो आ जाएगा। और उसमें क्या रहेगा कि मैं जैसे कि आज मैं आपको बता दूंगी कि इवनिंग में कि मैं कल क्या करने वाली हूँ, बट आज नहीं आएगा क्योंकि कल तो मेरी एनिवर्सरी है। तो कल तो मेरा चीट डे रहेगा, कुछ भी नहीं मैं करूँगी कल, मतलब कोई डाइट नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज रहेगी मॉर्निंग की, ठीक है। तो कल का नहीं होगा, मतलब कल इवनिंग को मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो कल इवनिंग में जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कि मैं 20 तारीख को कौन सा डे करूंगी। तो फर्स्ट डे ही मैं आपको इवनिंग में बता दिया करूंगी और पूरा रूटीन मैं आपको समझा दिया करूंगी, और जिसको मेरे साथ करना होगा तो वो आप मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, इसके लिए आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। और अभी करते हैं आपके कमेंट्स के आंसर्स, जो कमेंट्स मुझे आए हुए हैं, जिनके मैं रिटर्न में आंसर नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा आज बिज़ी थी, तो इसलिए नहीं दे पाई थी। तो चलिए, यहाँ पे सरिता के जी कह रहे हैं कि शायद आपकी एनिवर्सरी है डियर, आपकी मेहनत रंग ला रही है, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। हाँ जी, मेरी एनिवर्सरी है तो इस वजह से मैं नहीं कर पाऊँगी, बट आप लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हो, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। और द ग्लैम सिंधी कह रहे हैं मेरा बर्थडे भी 19 को है, तो आपको हैप्पी बर्थडे मैम एडवांस में, आपका 19 को बर्थडे भी है। तो मीनाक्षी जी कहते हैं कि हेलो डियर मैम, मैं आपकी रोज़ वीडियो देखती हूँ, रोज़ सोचती हूँ आज से करूँगी, मुझे 32 बार नहीं हो पा रहा है, मेरी एज 60 है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं मुझे, तो ये देखा है कि 32 बार से कुछ प्रॉब्लम ठीक होते हैं सारे, और आप इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट मुझसे ही नहीं हो पा रहा है, ना वॉक कर पाती हूँ और ना ही एक्सरसाइज कर पाती हूँ। प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, माई लव एंड ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेज़ आर ऑलवेज विद यू डियर। तो मीनाक्षी जी, आप ना 32 बार मतलब आप चबा नहीं पाते हो या फिर आपको कोई इशू है चबाने में, क्योंकि मेरे हिसाब से ना 32 बार करने में आपको कोई रूल नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई मतलब ऐसा कुछ कि बहुत सारी हमें डाइट अलग अलग बनानी है, कुछ भी जो भी आपके घर में बना हो वो आप खाइए, चबा चबा के खाइए, थोड़ा धीरे से स्टार्ट कीजिए, कम से शुरू कीजिए। और आप ना ये स्वीकार भारद्वाज सर की जो ग्रीन टी है, सबसे पहले आप इसको मंगवा के रखिए, जो सा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, लेमन, जिंजर, कैमोमाइल, काफ़ी सारे फ्लेवर हैं इनके और बहुत अच्छे टेस्ट हैं। जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है ना स्वीकार भारद्वाज सर की ना ग्रीन टी आप मंगवा के रखिए। आप मॉर्निंग में जब भी आप खाना खाते हैं उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले लीजिए, मैम इतना तो आप कर सकते हैं ना।
और इवनिंग में जब आप डिनर करते हैं तो उसके 1 घंटे बाद आप खाना वो ग्रीन टी ले लीजिए, और डिनर कोशिश करिए कि आप 7 बजे से पहले पहले कर लें। ठीक है मैम, इतना कर लीजिए। और आप बीच में थोड़ा मंचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिए, और आप पानी का इंटेक कंप्लीट रखिए। इसी से आपको ना धीरे धीरे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 32 बार नहीं चबा पाते हो तो आप उसको कोशिश करिए कि थोड़ा आप लिक्विड बना के ही खा लो। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं मैम, अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आपका हो ही जाएगा लूज़ वेट, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना, तभी हमारा वेट जो है जाता है। ठीक है, और ग्लैम सिंधी जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आयत जी कह रहे हैं मैंने त्रिफला घर पे बनाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सीरियसली ना, घर का जो त्रिफला है ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो हम बाहर से त्रिफला लाते हैं ना, वो त्रिफला मुझे जहाँ तक लगता है ना वो मिलावटी होता है। और एक सर का मैंने त्रिफला देखा है 32 बार वाला, वो बिल्कुल ऐसा ही जेन्युइन त्रिफला है। तो आप या तो 32 बार से मंगाओ या घर पे बनाओ। ठीक है, और शीतल जी कह रहे हैं कि दी आप एक दिन पहले चैलेंज के बारे में बताइएगा। हाँ जी शीतल जी, यही सोच के मैंने ना ये डिसीजन लिया है कि मैं इवनिंग में एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं चैलेंज के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, और चैलेंज के बारे में ही बताऊंगी। जिसको भी चैलेंज करना है ना, मैं उसका चैलेंज करवा दूंगी। ठीक है, और दुर्गा जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मेहनत रंग ला रही है। थैंक यू दुर्गा जी, थैंक यू सो मच। और रानी जी कह रही हैं दिया परेशान मत होइए, आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ जी मेरी मम्मी, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि टेंशन तो रहती है ना कि उनका खाना पीने का सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। और हैप्पीनेस जी कह रहे हैं कि मैम 32 में क्या क्या करना है उसका शॉर्ट वीडियो बना दें। मैं 5 मिनट का वीडियो बना दूंगी, आप लोग जिसको देखना हो देख लेना, जो करना चाहता है कर देना। और डायमेंशन कह रहे हैं जी मैडम आज मेरा 12वां दिन है, मैं 8 फरवरी वेट कितना है चेक करूंगी, 28 फरवरी को वेट चेक करूंगी, मुझे भी लगता है 10 kg कम हो जाएगा, कल सॉल्ट फ्री करूंगी। मैम एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए कि 10 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि पता है क्या है कि ना हम माइंड में ना चीज़ सोच के चलने लग जाते हैं कि इतना कम हो जाएगा, और अगर हमारा 1-2 किलो भी ऊपर नीचे होता है ना तो हम डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं कि इतना मेरा कम नहीं हुआ। तो उस चीज़ को ना माइंड से निकाल दीजिए कि इतना कम हो जाएगा। आप बस मेहनत करते रहिए, और एंड डे पे जब आप चेक करें ना वेट, तब आप ये सोचिए कि मैंने अपना अच्छा खासा वेट लूज़ कर लिया होगा। मतलब एक मतलब नंबर मत सोचिए कि मेरे को 8 किलो 10 किलो मेरा इतना हो गया, जितना होता है ठीक है। आप बस अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, लगातार करते रहिए। ठीक है, और एक मैम हैं जो कह रहे हैं वाह डियर आपका वेट बहुत अच्छा गया है, मेरा भी 83 पर अटक गया है, लेकिन मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है। इनकी कमर जो थी पहले 52 थी, अब 44 पर आ गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनका नाम शायद पूनम जी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम जी। और ये हैप्पीनेस जी कह रहे हैं उम्मीद कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगी उम्मीद कैसे करना है। और पारुल जी कह रहे हैं मम्मी को भी अनुलोम विलोम करवाओ, जयराम योगा सर से कहते हैं सर कि उससे सब ठीक हो जाता है। हाँ जी मैम, मैंने ना मम्मी को अनुलोम विलोम बोला है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, उसी से शुरू करेंगी जब होगा। और सोनी दिमन जी कह रही दीदी मेरे से ओमेड नहीं होता है, ना सॉल्ट फ्री डे होता है, मेरा बीपी डाउन रहता है। दीदी आपसे ओमेड नहीं होता है, आप कोशिश करो कि अगर ओमेड नहीं होता है ना तो आप ओमेड वाले दिन मॉर्निंग में फ्रूट्स ले लो, शाम के टाइम आप खाना ले लो। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। सॉल्ट फ्री डे नहीं होता है कोई बात नहीं, आप मत करो सॉल्ट फ्री डे, लिक्विड डे कर लो। ठीक है, और जिसको जल्दी वेट लूज करना है ना, वो इवनिंग में डेली लौकी का सूप पीना शुरू करे। यानी कि लौकी को आप ना उबाल लो बिल्कुल सब्जी की तरह बिना छोंक लगाए, और उसको ना डेली लेना शुरू करो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं लौकी के। मैं भी अभी जब 20 तारीख से शुरू करूँगी ना तो मैं लौकी लेना स्टार्ट करूँगी, फिर देखते हैं उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और एक हैं दीपाली जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी मैं भी कर रही हूँ लेकिन मेरा हो नहीं रहा है। तो दीपाली जी आपका क्यों नहीं हो रहा है? आप कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो? तो आप अपने आप को एक बार एनालाइज कीजिए कि आप ना कहाँ पे क्या मिस्टेक करते हो। क्योंकि मैं जब भी रात को जब शूट करती हूँ ना, उससे पहले मैं ये सोचती हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, मैंने कहीं कोई चीटिंग तो नहीं करी, मैंने कुछ खाने पीने में गड़बड़ी करी हो, तो वहाँ मेरा वेट मुझे पता रहता है कि ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, सोनी जी कह रहे हैं दीदी मैं भी कर रही हूँ और 1 वीक में ओमेड मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। तो सोनी जी आप ओमेड कर रहे हो, और आप किस तरीके से ओमेड कर रहे हो?
अब वो तो आपको खुद से ही पता होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है जो 32 बार करता है उसका वेट जाना कंपलसरी हो जाता है। मतलब एक होता है ना कि जाएगा ही जाएगा, तो वो चीज़ है इसमें। और आपके खाने की प्लेट बताओ मैम। मैं खाने की प्लेट बताऊंगी आपको। और पारुल जी कह रहे हैं मेरे बेटे की 10th का एग्ज़ाम चल रही हैं तो मैं परेशान रहती हूँ, बच्चा बस अच्छा पढ़ता रहे पर थोड़ा टेंशन है और अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती। कोई बात नहीं मैम, आप एग्ज़ाम्स के वासु कोई बात नहीं मैम, आप ना एग्ज़ाम्स के बाद जो है कंटिन्यू कर लीजिए। मार्च की बात है, आपके बेटे के शायद मार्च या अप्रैल के एंड तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर कर लेना आप, ठीक है। और रीना जी कह रहे हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद पिलाओ। हाँ जी मैम, मैं गुरुजी के ना जब बड़े मंदिर गई थी ना तो वहाँ से मैं जल प्रसाद की बोतल एक्स्ट्रा लेके आई थी और वो मैंने मम्मी को दी थी। तो जल प्रसाद में तो वो पावर है। और हैप्पीनेस जी कह रहे हैं मुझे स्टार्ट करना बट समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूं। हैप्पीनेस जी आपको स्टार्ट करना है ना तो आप 20 तारीख से शुरू करिएगा मेरे साथ, ठीक है। फिर देखना आपका वेट जाएगा या नहीं जाएगा। और विनीता जी कह रहे हैं दी आप वॉक भी करते हैं या सिर्फ एक्सरसाइज? अभी मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वॉक का मुझे टाइम नहीं मिलता है। एक्सरसाइज मैं घर में कर लेती हूँ, वॉक के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। और रीना जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता जी, मेहनत रंग ला रही है, हैप्पी फॉर यू। मेरा तो स्टक हो गया है, प्लीज़ डिटेल में बता दो कि क्या करूँ, मेरी हेल्प हो जाएगी। रीना जी मैं 20 तारीख से शुरू कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ करिए। और आप तो वैसे भी सर का चैलेंजेस कर ही रही हैं, अभी सर का 3 डे का स्प्रिंट चला था तो वो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के वेट गए हैं, 2 किलो 3 किलो। तो स्प्रिंट में मेरा तो गया 1-1.5 किलो ही गया था स्प्रिंट में, बट काफ़ी सारे लोगों के वेट जा रहे हैं। और निशा जी कह रही हैं कि मैम इसबगोल कौन सा यूज़ करते हो आप? और ये त्रिफला मेरे पास कायम चूरन है, उसे यूज़ कर सकते हैं। मैम अभी तो आपके पास जो त्रिफला है ना आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। बट आगे से जो त्रिफला रहेगा ना वो आप घर पे बनाओ, वो ज़्यादा बहुत बेनिफिट देता है। जहाँ आपका मार्केट वाला त्रिफला 1 किलो वजन 1 महीने में कम करेगा, वहाँ पे जो घर पे बनाया हुआ त्रिफला है ना वो बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ करता है, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स हमारे ओरिजिनल होते हैं और हम घर पे बना के डालते हैं सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा होता है। और एक मैम है कार्तिक जी कह रहे हैं कि मैम नमस्कार, आप सुबह क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो, मुझे बताना। मैम मैं ना व्लॉग में कम्प्लीटली बताती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। पारुल जी कह रहे हैं आपका वेट 92 था। मेरा वेट ना मैम 92 ही था। मतलब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जिनको मैंने मतलब 91.6 मैंने दिखाया था ना, तो वो मैंने जब दिखाया था जब मैं एक दिन मुझे हो गया था वेट लूज़ करते हुए, तो उसके नेक्स्ट डे है ना मैंने सोचा कि चलो वीडियोस बना मतलब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा 92 था, जब मैंने नेक्स्ट डे वीडियो शूट करवाया तो मेरा 91.6 था, ठीक है। तो मैं 92 ही उसको काउंट करती हूँ कि मैंने 92 से स्टार्ट किया था, तो 92 से स्टार्ट किया था और आज मेरा 79.5 है। तो गाइज आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। और कल का व्लॉग रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो मिलते हैं कल। जब तक के लिए आप सभी प्यारी फैमिली को जय गुरु जी, राधे राधे। आप सब ऐसे ही अपना वेट लूज करते रहिए।